हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से रीड करके हमें पहले यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास है इसका ए पार्ट में हमें बोला गया है द टीचर टेल द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? तो टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को बोला है कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट ने जो हाईएस्ट मार्क्स करे हैं वो किस तरीके से बताए हैं, इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, की जो लोवेस्ट मार्क है उसका ट्वाइस यानी उसके दुगने हैं एंड प्लस 7, और उसमें आप 7 प्लस कर दोगे तो आपके जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 होगा। तो कैसे हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, देखो सबसे पहले हमें लेट करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि लोवेस्ट स्कोर क्या है। तो लोवेस्ट मार्क्स जो है हम उसको लेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट द लोवेस्ट मार्क्स। तो लोवेस्ट मार्क्स हमने लेट कर लिया कि वो x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि लोवेस्ट मार्क्स इज ट्वाइस। ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस यानी कि इसका 2x, और इसमें करना है हमें प्लस 7, तो हमें हाईएस्ट स्कोर मिलेगा 87। तो ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ जो नंबर है प्लस 7, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे। 87 माइनस 7, 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80/2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 40, और x हमने क्या लेट किया था, लोवेस्ट मार्क्स। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, तो हमारा लोवेस्ट स्कोर, सो द लोवेस्ट स्कोर इज 40। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है अपना। ठीक है, बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल होते हैं जिस पर ये खड़ा होता है हमारा ट्रायंगल। तो ये एंगल और ये वाले एंगल हमारे बेस एंगल हैं, और ये बेस एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ठीक है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है हमारा। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, और जो वर्टेक्स एंगल है ये वाला एंगल ये है हमारा 40 डिग्री का। ठीक है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल के बेस एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें जो ट्रायंगल बेस एंगल जो फाइंड करने हैं उसको हम लेट कर लेंगे। अब इसमें हमें इनको दोनों को लेट नहीं करना क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो किसी एक को अगर हम लेट करेंगे तो वो दूसरा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये x है तो दूसरा भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द वन बेस एंगल। तो वन बेस एंगल को हमने लेट कर लिया x। अब बेटा देखो यहाँ पर ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल की एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property of triangle।
ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल का साइन है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, 40 डिग्री, एक्स और एक्स, दो एंगल हमारे एक्स है ना, क्योंकि एक को हमने बेस एंगल को एक्स लेट के, तो दूसरा भी उसके इक्वल है, और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से 40 डिग्री प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 2x, 40 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस करेंगे, सो 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 70, ठीक है, और x हमारा क्या था, बेस एंगल लेट किया था, ठीक है। सो द बेस एंगल्स आर 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, क्योंकि दोनों बेस एंगल्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने कितने रन्स स्कोर किए हैं, ट्वाइस, दुगने, एज मैनी रन्स एज राहुल, जितने राहुल ने रन स्कोर किए हैं उसके सचिन ने ट्वाइस किए हैं। मान लीजिए राहुल ने किए हैं 10 रन बनाए हैं, 10 रन बनाए हैं राहुल ने, तो सचिन ने बनाए हैं उसके दुगने यानी कि 20। अगर राहुल ने बनाए हैं 40 तो सचिन ने बनाए हैं 80, ठीक है। तो जितने भी राहुल ने बनाए हैं उसके दुगने बनाए हैं सचिन ने। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर उनके रन्स को टुगेदर यानी कि जोड़ दिया जाए तो फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, तो जो डबल सेंचुरी है उसमें से 2 शॉर्ट हो जाएगा। 2 शॉर्ट का मतलब है 2 कम हो जाएगा। अब डबल सेंचुरी का क्या मतलब होता है, एक सेंचुरी में 1 सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं, तो 2 सेंचुरी में 100 प्लस 100, 1 में 100 है तो दूसरी में भी 100 होंगे, यानी कि टोटल 200 रन्स है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि जो डबल सेंचुरी है उसमें से 2 शॉर्ट हो गए हैं, तो 200 में से 2 शॉर्ट का मतलब है 2 माइनस हो गए हैं, तो 200 में से 2 माइनस करेंगे 198 आ जाएगा, यानी कि 198 रन बनते हैं, ठीक है। हाउ मैनी रन डिड ईच वन स्कोर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों ने कितने कितने रन बनाए हैं, सचिन का और राहुल का, दोनों का हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा। अब लेट हम किसके रन्स को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, सचिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सचिन ने कितने रन स्कोर किए हैं, जितने राहुल ने स्कोर किए उसके ट्वाइस है। तो राहुल के बारे में हमें यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम राहुल के रन्स को लेट करेंगे, ठीक है। लेट राहुल स्कोर्ड रन्स एक्स। तो हमने लेट कर लिया कि राहुल ने रन स्कोर किए हैं एक्स, सो सचिन स्कोर्ड रन्स, तो सचिन ने कितने किए, राहुल ने अगर एक्स करे हैं तो सचिन ने करें इसका ट्वाइस यानी कि 2x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, x प्लस 2x कर दिया जाए, तो इनके रन किसके इक्वल होंगे, 198 के इक्वल होंगे, ठीक है। डबल सेंचुरी है ना, डबल सेंचुरी में से 2 शॉर्ट कर देना है, तो 198 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 198, x की वैल्यू 198 अपॉन 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से देखो 198 को आप 3 से डिवाइड करोगे, कैसे करेंगे हम 3 से डिवाइड, 3 6 जा 18, 7 जा पे क्यों नहीं किया, 3 7 जा 21, वो बड़ा हो जाएगा। तो हमें कैसे नंबर से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसके पास वाला छोटा नंबर, या तो इसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए या फिर इसके बिल्कुल पास वाला छोटा नंबर होना चाहिए। 3 5 जा 15 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास 19 से छोटा, 19 के पास वाला नंबर 18 है, ठीक है। 3 6 जा 18, 19 में से 18 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 8,
तो ये हो गया 18, 3 6 जा 18, ठीक है। तो x को डिवाइड किया हमने तो ये 66 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 66, x हमने किसके रन माने थे, राहुल के, ठीक है। सो राहुल के आ गए हमारे पास, सो राहुल रन्स स्कोर्ड 66। अब सचिन के कैसे फाइंड करेंगे, सचिन रन स्कोर्ड, राहुल ने 66 किए हैं और सचिन ने उसके दुगने करे हैं, तो 66 का डबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। 66 का डबल, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 66 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 132, ठीक है। ये राहुल के हैं और ये सचिन के हैं, ओके। तो राहुल ने 66 रन स्कोर किए हैं और सचिन ने उसके डबल 132 रन स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।